नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम अखिलेश और ये आपका प्यारा सा चैनल मास्टर जीवा अखिलेश। तो इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है साइंस में, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो हमारे दोस्त और दुश्मन कैसे हैं। फॉय मतलब दुश्मन और फ्रेंड मतलब दोस्त। तो करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तुमने कई प्रकार के प्लांट और एनिमल्स देखे होंगे। हावर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और तुमने अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे होंगे अराउंड अस, हमारे चारों ओर, विच बी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिसे हम अपनी जिन्होंने हमें जिसे हमने नहीं देखा है। दिस आर कोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड। जो हमारी ब्रेड होती है रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में आपने देखा होगा ख़राब हो जाती है, मतलब सड़ सी जाती है, फफूंदी सी लड़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर विद, उसका जो सरफेस होता है उसमें ये ग्रीस वाइट पैचेस हो जाते हैं। ग्रीस मतलब ग्रीस और वाइट के पैचेस मतलब धब्बे। ग्रीस और वाइट के पैचेस के धब्बे लग जाते हैं। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए आपने देखा होगा। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तुमने देखा होगा कि टीनी छोटी सी, टीनी मतलब छोटी सी, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है। डू यू नो बट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू यू, इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो छोटी सी स्ट्रक्चर हमें मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा देखी गई है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब उसमें से है डू यू दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स। अगर आप वाटर लें, अगर आप कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है, उसमें से आप वाटर कलेक्ट करें और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा देखें तो आपको छोटे से टीनी जो होते हैं, टीनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। वो क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फेल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। यहाँ बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड। इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देते। अनएडेड मतलब नंगी आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते। सम ऑफ, इन्हें हम जब देख रहे हैं जब हमारी आंखों में कुछ गिलास, जब हमने कुछ गिलास लगा, कोई चश्मा लगा हो, या फिर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर कोई माइक्रोस्कोपिक से हम उसे देख सकते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। उसमें से क्या है? फंगस मतलब दैट ग्रो, से जो ब्रेड में होती है उसे हम क्या कहते हैं? फंगस। दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। उन्हें हम किसके द्वारा देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा देख सकते हैं। ब्रेड पे जो फंगस लग जाता है उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रो। और उसके अलावा ब्रेड के अलावा जो फंगस के अलावा जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हम विदाउट माइक्रोब्स के नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दिस आर कोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसलिए उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन एंड एल्गी। ये 4 जो मेजर ग्रुप हैं जिन्हें हम माइक्रोब्स को बांटते हैं। एंड सम एल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रोब्स आर शोन इन फिगर 2.1, 2.4, 2.1 और 2.4 में इन्हें हमने दिखाया गया है। अब है आगे वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन दूसरों से अलग है। जैसे वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो डिफरेंट है किसके द्वारा? अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। दे आर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच में बी अ बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल।
बैक्टीरिया हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, इनमें क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो इनसाइड मतलब अंदर ये रिप्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है, किसके, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए और बैक्टीरिया के भी। सम ऑफ द वायरस आर शोन फिगर 2.5 फिगर में दे रखे हैं कुछ वायरस। कॉमन एलिमेंट्स लाइक, एलिमेंट मतलब डिसीज, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कोज्ड बाय वायरस। इनमें से कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया एंड मोस्ट कफ, कोल्ड मतलब खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा मतलब बुखार, हल्का हल्का बुखार, एंड मोस्ट कफ, और कफ मतलब किसी का कफ गिरता है, जिसे हम बैलगम कहते हैं, जो बैलगम निकलती है उसे खांसी जुकाम हो गया उससे कफ निकलता है, उसे हम कफ कहते हैं। आर कोज्ड बाय वायरस, जो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। सीरियस डिसीज लाइक, उसमें से सीरियस डिसीज है कौन सी, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। पोलियो चिकन पॉक्स है जो सीरियस डिसीज ने कहते हैं, किसके द्वारा होते हैं, चिकन पॉक्स कोज्ड बाय वायरस। पोलियो होता है जिसमें मतलब हमारा, जिसे हम मानसिक बीमारी भी कह सकते हैं, शारीरिक बीमारी भी कह सकते हैं। तो शारीरिक बीमारी जैसे हमारे शरीर का कुछ भी भाग जिसे अब पोलियो मार जाता है, वो हमारा काम करना बंद कर देता है, उसे हम पोलियो कहते हैं। चिकन पॉक्स से होता है कि हमारे शरीर में कुछ फोड़े फुंसी हो जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम कई गाँव में या फिर किसी इलाकों में हम इसे कहते हैं कि माता आ गई, माता निकल आई है। तो छोटे छोटे से टीनी स्ट्रक्चर होती है हमारे बॉडी में, जिसे हम क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स आर आल्सो कोज्ड बाय वायरस, जो वायरस द्वारा होती हैं। अब डिसीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोन। डायसेंट्री क्या होती है, पैंचीज, जब हमारे जो आंत है उनमें रोग हो जाता है, जिस कारण से हमारा पेट पैंचीज दस्त और लगते हैं और हल्की हल्की ऐंठन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डायसेंट्री। ये जो डिसीज़ है क्या होती है हमारी, स्टोमक डिसीज़ है, एंड मलेरिया, और मलेरिया भी आर कोज्ड बाय प्रोटोजो, जिस किसके द्वारा होती है, प्रोटोजो। तो प्रोटोजो हमारे क्या होते हैं, हमारे पेट की बीमारी, जो हमारी आंतों में बीमारी होती है, वो प्रोटोजोन्स के द्वारा होती है। वेरिस टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। और दूसरी क्या है, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं, और बैक्टीरियल डिसीज। ट्यूबरकुलोसिस टीबी क्या होती है, जो हमारे फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है, और लंबे समय तक इस बीमारी से ग्रस्त रहने पर इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। और टाइफाइड तो आपको पता ही होगा, तो बुखार होता है, हल्का हल्का बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, पेट खराब होता है, दुनिया भर की होता है, इसमें सेम टाइफाइड कहते हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7, तो यहाँ अपने इसे पढ़ेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहाँ पर फिनिश। तो आपने पढ़ लिया है कि कुछ हमारी प्रोटोजोन डिसीज़ है, कुछ हमारी वायरस डिसीज़ है, और कुछ हमारी बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो आपको बताना है कि कौन सी हमारी बैक्टीरियल डिसीज़ है, वायरस डिसीज़ है और प्रोटोजोन डिसीज़ है।